कैसे हो आप लोग? मैं ग्वालियर से प्रदीप रावत, पीटी मास्टरमाइंड क्लासेस ग्वालियर। अभी हम रेगुलर क्लास में स्टार्ट करेंगे जीओसी से। ओके, तो अपना ये जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन इसको बोला जाता है। जीओसी को कार्बनिक रसायन इसको बोला जाता है। इसमें कार्बनिक युक्त या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कार्बनिक कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। जैसे कि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे C6H12O6 एक ग्लूकोज है। जैसे कि इसमें एक कार्बनिक कंपाउंड है या अकार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड या नॉन कार्बनिक कंपाउंड है। तो जरा देखा जाए इसको, तो इसमें कार्बन है तो ये कार्बनिक है, कार्बन है तो ये कार्बनिक है। और यहाँ CH3COOH इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, तो इसमें कार्बन है तो ये कार्बनिक है। यहीं पे मैं लिख दूं H2O वाटर, तो इसमें कार्बन है नहीं, तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें कार्बन नहीं है, तो ये नॉन कार्बनिक कंपाउंड है, बोले तो अकार्बनिक यौगिक है। और यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या इसमें कार्बन है? नहीं है, ये क्लोरीन वाला कार्बन, एक क्लोरीन वाला सी है, कार्बन नहीं है, पूरा क्लोरीन है HCl, तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसमें भी कार्बन नहीं है, तो ये नॉन कार्बनिक होते हैं, नॉन कार्बनिक। और ये जो सभी ये है कार्बनिक, क्या है? कार्बनिक। तो ये कार्बनिक, ये दोनों नॉन कार्बनिक। ओके, ठीक, ये कार्बनिक, ये नॉन कार्बनिक। तो जीओसी में, कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी की जाती है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऐसे कंपाउंड की स्टडी की जाती है जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको कहते हैं कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम यहां बात करें जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। तो जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। एक दो सिंपल पार्ट है, एक पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, ठीक। अब पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, इसमें क्या होगा? ए भी जीओसी का है और ए भी जीओसी का है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हैकल रूल्स, बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, बोले तो जैसे कि चेन कार्बनिक कंपाउंड, ये साइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड, ये क्या होते हैं? साइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, और तुम्हारा नॉन साइक्लिक कंपाउंड जैसे खुली चेन वाले, ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, यानी जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं उनका क्लासिफिकेशन हम जीओसी फर्स्ट में पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे हम हैकेल रूल। क्या पढ़ेंगे? हैकेल रूल पढ़ेंगे इसमें। और जीओसी फर्स्ट में पढ़ेंगे हम IUPAC नेम, क्या? IUPAC नेम। और कुछ तुम्हारे ये ग्रुप आते हैं, ठीक। अब जीओसी फर्स्ट, जीओसी सेकंड। अब जीओसी फर्स्ट में हम लोगों ने हैकेल रूल पढ़ा, नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, ओके, पहला। दूसरा हैकेल रूल। तीसरा तुम्हारा IUPAC, और लास्ट में है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, स्टडी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, जैसे कीटोन, अल्कोहल वगैरह, एल्डिहाइड वगैरह, इसमें स्टडी करेंगे जीओसी फर्स्ट में। ओके, अब जीओसी सेकंड में क्या करेंगे हम लोग? जीओसी सेकंड में कुछ नहीं, बस इसी को थोड़ा एक एडवांस मोड में ले जाएंगे। कार्बनिक कंपाउंड भी इसमें आएगा, IUPAC भी इसमें आएंगे, और फंक्शनल ग्रुप भी इसमें आएंगे। अब इसमें जैसे बोला जाता है कि काफी लोग PAT वाले जो होते हैं, काफी, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर से आते हैं, तो काफी माइंड में लोचा होता है कि हमारी केमिस्ट्री ऐसी, हमको रिएक्शंस नहीं आती हैं, हमको रिएक्शंस नहीं आती हैं। रिएक्शंस के नाम से
क्या होता है, धक धक होने लगती है, समझ रहे, पसीना आने लगता है कि रिएक्शन देखा और गायब, मुझे आएगी ही नहीं, पहले ही सोच रहे माइंड में बैठ जाती मुझे आएगी ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। तो रिएक्शन हम लोग, रिएक्शन कैसे बनती है, क्यों बनती है, कब बनती है, किसके साथ क्या बनता है, कैसी रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से रूल्स रिएक्शंस में लगते हैं, ये सब जीओसी सेकंड में पढ़ा जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने लिया HCl प्लस NaCl इक्वल टू बन गया NaOH, और प्रोडक्ट में बन गया तुम्हारा NaCl प्लस H2। ओके, ये तुम्हारा एक रिएक्शन है। अब बात आती है, हम लोग सिंपल तरीके से इसको तोड़ दिया, ए प्लस ए माइनस, इसने इसको जोड़ लिया, इसने इसको जोड़ लिया और बन गया ए। ओके, अब क्या, कुछ नहीं। अब देखना ये रिएक्शन हो तो रही है, सामने दिख रही है, हमने लिख दिया बड़ी आसानी से और हम मान भी रहे हाँ हो रहा है, लेकिन अब इसके अंदर देखना है आखिरकार ये हो क्यों रहा है, आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है कि यहां से Cl टूट रहा है और यहां से OH में आ रहा है, यानी क्लोराइड जा रहा है और OH आयन इधर आ रहा है, कैसे हो रहा है, इनके बीच में कौन कौन सी प्रोसेस हुई होंगी तब जाके बॉन्ड फ्यूजन हुआ होगा। जैसे कि यहां देखो, ये है NaOH, O के बीच में ये NaOH की बात कर रहा हूं, NaOH के O के इधर भी बॉन्ड है उधर भी बॉन्ड है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, ए वाला बॉन्ड टूटता है, ए वाला बॉन्ड टूटता है, तब जाके Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव आता है। ठीक, अब बात आ रही है कि इसमें ये ही वाला बॉन्ड क्यों टूटता है, ये वाला क्यों नहीं टूटता, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बात आ रही है इसमें ए वाला बॉन्ड क्यों टूटता है, ए वाला क्यों नहीं टूटता, हाइड्रोजन अलग क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं बनता यहां। तो बस यही सीखना है कि आखिरकार इनके बीच में बॉन्ड फिजन में ये होता क्या है, यही सीखना है हम लोगों को। तो रिएक्शन कैसे होती है, क्यों होती है, किस कारण से होती है, कौन कौन से रूल्स इनमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कैसी कैसी एक्टिविटी शो करेंगे, वो सब इसमें देखेंगे। ठीक, जीओसी सेकंड। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, तुम लोग सबको पता है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बनिक कंपाउंड भी पढ़ चुका है हम लोगों ने, और हैकेल रूल भी पढ़ चुके हैं हम लोग, IUPAC नेम भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और तुम्हारा स्टडी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सॉरी एक और आइसोमेरिज्म, जीओसी फर्स्ट में हम आइसोमेरिज्म भी पढ़ते हैं, एक सेकंड। ओके, तो जैसा कि हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब जीओसी है, अब जीओसी सेकंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो जीओसी सेकंड में पहले तो पता होना चाहिए हम पढ़ेंगे क्या। तो हम लोगों को पता है कुछ नहीं, रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शंस, कार्बनिक रिएक्शन, ये पढ़ेंगे जीओसी सेकंड में। तो कार्बनिक रिएक्शन के लिए आखिरकार कार्बनिक रिएक्शन जो मैंने इतने बड़ा लिख दिया है, इसका मतलब तो पता होना चाहिए आखिरकार कार्बनिक रिएक्शन होता क्या। तो पहले तो कार्बनिक की बात छोड़ो, रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, यहां मैंने लिया NaOH प्लस HCl, एक मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, इसकी डेफिनेशन बताना, रिएक्शन क्या होती है। NaOH एंड HCl, ठीक, इसके बीच का ये HCl ऐसे होगा, ये NaOH ऐसे होगा, ठीक है। इसके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, जैसा कि तुम लोगों को मैंने पहले बताया था, ऐसे कि इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा और ए निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इससे शादी करेगा और ये इससे शादी करेगा, यहां बनेगा NaCl, ठीक, और यहां बनेगा H2O, राइट।
तो इसी रिएक्शन में रिएक्शन की डेफिनेशन छुपी हुई है। तो रिएक्शन में आखिरकार होता क्या है, ये जो पुराने बॉन्ड होते हैं ना वो टूटते हैं और इसके और इनके बीच में नए बॉन्ड जनरेट होते हैं। पता है ना, दिख रहा है सबको, इसके और इसके बीच का जो पुराना बॉन्ड है वो टूटा, क्या बना, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और इसके बीच का जो पुराना बॉन्ड है वो टूटा, क्या बना, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब Cl और Na के बीच में नया बॉन्ड जनरेट हो गया, NaCl बना, और यहां H और OH के बीच में नया बॉन्ड जनरेट हो गया, H2O बन गया। तो डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं है, अभिक्रिया की परिभाषा कुछ भी नहीं है, ये है सिंपल कि किसी अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, सिंपल। यानी किसी रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि दिख रहा है ये है रिएक्शन। अब कार्बनिक रिएक्शन क्या होती है, अरे कुछ नहीं है, कार्बनिक कंपाउंड जरा यहां ले लो, ये तो रिएक्शन था। अब कार्बनिक रिएक्शन क्या होती है, मैंने अभी लिखा था NaOH प्लस HCl बन गया था NaCl प्लस H2, ये तो रिएक्शन है, नॉन कार्बनिक कंपाउंड। जरा देखो इसमें कोई कार्बन नहीं है। अब कार्बनिक रिएक्शन अगर इसकी जगह मैं कुछ और कर दूं, जैसे कि कर दूं मैं यहां C2H5OH प्लस HCl बनेगा क्या, C2H5Cl प्लस H2, ठीक। तो यह कार्बनिक रिएक्शन, क्यों इसको कार्बनिक रिएक्शन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। इसको कार्बनिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन है। जरा देखो इथाइल अल्कोहल, इसमें कार्बन है, C2H5OH, इसमें कार्बन है, तो इसको कार्बनिक रिएक्शन बोलेंगे। और इन्हीं को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, इन्हीं को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, चाहे केमिकल रिएक्शन आ जाए, चाहे कार्बनिक रिएक्शन आ जाए, चाहे रिएक्शन आ जाए, चाहे रासायनिक अभिक्रिया आ जाए, चाहे कार्बनिक अभिक्रिया आ जाए, चाहे अभिक्रिया आ जाए, तो डेफिनेशन एक ही होता है, इनके पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक, ओके। अब इनके लिए तुम लोगों को कार्बनिक रिएक्शन के लिए पढ़ना होगा कन्वर्जन, कुछ फंक्शनल ग्रुप तुमको आते हैं, साइनाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, सल्फोनिक एसिड वाला, नाइट्राइल वाला, बोले नाइट्रो वाला, नाइट्राइट वाला, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, जैसे कि तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप मैंने याद करवाए थे पहले, तो उनको याद होना जरूरी है, ठीक। अब आके कन्वर्जन मीन्स बदलाव, परिवर्तन। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको बदलने के लिए कुछ याद करना होता है, तो ये अपने फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि तुम लोगों को पता है, थोड़ा याद दिला दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड क्यों, एक्स यानी हैलाइड, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, अल्कोहल एंड ईथर, ये सभी फंक्शनल ग्रुप है जो आगे चल के तुमको काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, ओके। तो जल्दी से इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब कुछ बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स की, यानी हम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, उनको नोट पॉइंट भी बोल सकते हैं, और कुछ वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रोसेसेस जिनको बोल सकते हैं। तुमको ऑक्सीडेशन पता है, ऑक्सीकरण क्या होते हैं पता है, रिडक्शन पता है, अपचयन क्या होता है पता है, कार्बोक्सिलेशन पता है, डिकार्बोक्सिलेशन पता है, नाइट्रिफिकेशन पता है, नाइट्रीकरण पता है। तो ऐसी ही कुछ प्रोसेस हैं, उनको हम लोग यहाँ सीखेंगे, समझेंगे। वैसे ही मैं काफ़ी पहले तुम लोगों को बता चुका हूँ ये सर, मैं दोबारा से इसलिए कर रहा हूँ तुमको रिवाइज हो सके अच्छे तरीके से, तुम इसको और तरीके से क्लियर कर सको, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछ लिया गया है
और यहीं से वो जो आगे जीओसी सेकंड यहीं से क्लियर होगा पूरा, इसको समझ लिए जीओसी क्लियर है। क्योंकि जीओसी में रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस लिख के नहीं आता है, डायरेक्टली नाम आता है, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, इसका नाइट्रिफिकेशन वगैरह वगैरह, तो इसलिए इस छोटी छोटी प्रोसेस को हमको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहली प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं नॉर्मल सी प्रोसेस बता रहा हूं यहाँ। जैसा कि एक तुम्हारा सबस्ट्रेट है, अभिकारक है, एक चीज है, एक मैटर है, अगर इससे कहीं से आके ऑक्सीजन जुड़ गया, कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, इससे पहले तो अकेला था, अब कहीं से आके इससे ऑक्सीजन जुड़ गया और बन गया A2O, ऑक्सीजन जुड़ गया बन गया, तो इसका हम बोलेंगे इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मेन होता है रिएक्शन से, ऑक्सीजन से रिएक्शन, किससे रिएक्शन, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीकरण में पूरी तरीके से समझाने वाला हूं, तो ठीक है। ऑक्सीकरण, कोई कंपाउंड है एक्स, किस किस को ऑक्सीकरण बोले, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, तो सबसे पहला है कोई कंपाउंड एक्स, अगर ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन हो रही है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। ओके, एक तो हो गया पहला कि अगर किसी कंपाउंड की रिएक्शन किससे हो रही है, ऑक्सीजन से, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। अब ऑक्सीडेशन क्या अपने आप होता है कि कोई करवाता है, तो इसके लिए मैं आगे भी समझाने वाला हूं तुम लोगों को। तो सबसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं, ये मैंने लिख लिया है CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, ठीक। अब जरा देखो पहले ऑक्सीकरण, अब ये तो ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीकरण। अब भाई ऑक्सीकरण कौन करवाता है, तो भाई साहब ऑक्सीकरण करवाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट, या क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक। तो ये क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, ओके, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन को करवाने वाले जो फैक्टर होते हैं, जो कारक होते हैं, उनको ऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह काम करते हैं, तो उनमें से कुछ IMP कंपाउंड मैं तुमको बताने जा रहा हूं। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA, या ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, तो क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक। अब वो है K2Cr2O7, और इसका मतलब तो आप समझते होंगे, इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में, ओके, K2Cr2O7, ठीक है। एक दूसरा है KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक, इन एसिडिक मीडियम। अब कुछ बोल रहे होगे सर ये एसिडिक मीडियम क्यों, बेसिक मीडियम नहीं हो सकता का? हाँ, बेसिक मीडियम भी हो सकता है, मेन पॉइंट ये है, इसको कैच करना है आप लोग, ठीक। अब इसको पहचानने की मैं एक तरीका बताऊंगा कैसे हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचान सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख लें। दूसरा है कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3, फिर तो बहुत सारे हैं, इनको याद करना है। तो जरा देखो ए, ये है ऑक्सीकारक, जो
कंपाउंड्स का जो केमिकल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। K2Cl2O7 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन एसिडिक बेसिक मीडियम, कंसंट्रेट सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, ठीक, जिनमें ऑक्सीजन ज्यादा हो उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। सिंपल, जिनमें ऑक्सीजन ज्यादा हो उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, जैसा कि सामने दिख रहा है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है? तो कुछ नहीं, मैं तुमको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। ये मैंने ले लिया CH3 CH2OH, चलो कोई इसका नाम बताओ जल्दी से। हाँ, क्या है? इथाइल एल्कोहल। क्या? इथाइल एल्कोहल। कैसे पता तुमको? ये तो तुमको पता है, अभी अभी देखा था, एल्कोहल है, OH एल्कोहल बोलते हैं। अब इसको एक कार्बन दो कार्बन, दो के लिए F और इथाइल एल्कोहल, वेरी गुड, इथाइल एल्कोहल। अब यहां लिख दिया K2Cl2O7 इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो ये क्या काम करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, ये 7 ऑक्सीजन इसके पास, ये अपनी एक ऑक्सीजन दे देगा। कैसे? यहां एक ऑक्सीजन दे देगा। क्या दे देगा? एक ऑक्सीजन दे देगा, ठीक, एक ऑक्सीजन दे देगा। अगर एक ऑक्सीजन ए है, अगर ऐसा लिखा हो कहीं, ऐसा अगर कहीं लिखा हो तो यह है नॉर्मल ऑक्सीजन। कौन सा? नॉर्मल। अगर कहीं ऐसा बड़े ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखा हो तो उसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन, यानी जो अभी अभी पैदा किया गया हो। क्या? जो अभी अभी पैदा किया गया हो। जरा देखो यहां ये वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वाले ऑक्सीजन को अभी अभी पैदा किया गया है। तो बात आ रही है पैदा हुआ कहां से? यहां से, इसने पैदा किया। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तभी तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक क्या करते हैं? नवजात ऑक्सीजन पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? नवजात ऑक्सीजन। तो ये वाला ऑक्सीजन इसका है, समझ में आया? ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट न्यूबॉर्न ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, नवजात ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अब यहां अब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया, क्या करवाया? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो बनता है एल्डिहाइड। दिस इज IMP पॉइंट, वेरी वेरी IMP पॉइंट, समझ रहे हो? तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो CH3CHO, तो 1 डिग्री एल्कोहल का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। ये डायरेक्ट है, इसको याद रखना है, समझ रहे हो? हाँ, क्या करना है? याद रखना है, ठीक, ओके। अब बात आ रही है सर 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता होगा? तो चलो ले लेते हैं इसी बात पे। CH3 ये है भैया 2 डिग्री एल्कोहल। क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। इसका कोई नाम बताओ, नहीं पता? आईयूपीएसी नाम लिखा 1 2 3। अच्छा, इधर से गिनने 1 2 3, तो प्रोपाइल 2 एल्कोहल। कौन सा? प्रोपाइल 2 एल्कोहल, वेरी गुड। प्रोपाइल क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है ना, तो सेम टू सेम कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, इसका भी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। चलो यहां ये ले लेते हैं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ओके। अब यहां 1 डिग्री से एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री से क्या बनेगा? अरे कुछ नहीं यार, 1 डिग्री से एल्काइल, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, और क्या? CH3, ओके, समझ में आया? आधे बच्चे बोल रहे हो नहीं आया। क्यों नहीं आया? जरा देखते हैं। ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये कुछ नहीं करता, ये वाला ऑक्सीजन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, सच्ची में कुछ नहीं करता। ये वाला हाइड्रोजन लेगा, एक हाइड्रोजन यहां से लेगा, एक यहां से लेगा, एक यहां से लेगा, और 2 हाइड्रोजन निकाल के और H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O। और इसके 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, और 2 बॉन्ड पर ये वाला ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो 1 डिग्री एल्कोहल क्या देगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल क्या देगा? कीटोन। ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब यही बात करते हैं हम लोग रिडक्शन की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया, ओके।
अब यही बात करते हैं हम लोग रिडक्शन की। बोले तो अपचयन, रिडक्शन, रिडक्शन, अपचयन। कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, समझ रहे हो? रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है? कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन का उल्टा। किसी में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रिडक्शन क्या होता है? तो सिंपल सी चीज है। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, ऑक्सीजन की जगह क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। तो अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन है भैया, अपचयन है। तो अच्छा, ओके, ऑक्सीडेशन को कौन करवाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन को कौन करवाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक बोलते हैं उनको। ऑक्सीकरण करवाने को ऑक्सीकारक, अपचयन करवाने वाले को अपचायक। क्लियर? रिडक्शन करवाने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करवाने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हारे पास है, ठीक। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से तुम्हारे पास है? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको जरा याद रखना है काफी ज्यादा। तो रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो अपचायक, 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 ओके। तो LiAlH4 NaBH4 1 2, कुछ और इंपॉर्टेंट है। NaBH4 एक होता है ये वेरी वेरी IMP HI और रेड फास्फोरस, HI किसमें? रेड फास्फोरस, ओके। और एक और है, इसको जरा याद रखना, जिंक अमलगम इन कंसंट्रेट HCl, जिंक Hg कंसंट्रेट HCl। ये काफी ज्यादा IMP है, इनमें से काफी ज्यादा बार पूछा जाने वाला, इन दोनों पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। 1 2, इन दोनों पे क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछे भी जा चुके हैं और तुमको याद भी बहुत तरीके से करना है इसको, ठीक। तो अपचायक और अपचयन क्या होता है? अपचयन क्या होता है? कुछ नहीं, अगर किसी कंपाउंड में कोई यौगिक या कोई कंपाउंड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है भैया, अपचयन हो रहा है, ठीक है। अगर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब बात आ रही है अपचयन या रिडक्शन करवाता कौन है? तो भैया ए करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट करवाते हैं, अपचायक। तो ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक, ऐसे पदार्थ, ऐसे मैटर, ऐसे सब्सटेंस, ऐसी बॉडीज जो दूसरे का रिडक्शन करवाती हैं, उनको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक कहते हैं। जैसा कि यहां लिखा हुआ है, तो अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को जोड़ना, ठीक। तो जैसा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन को जोड़ता है, यानी ऑक्सीजन पैदा करता है ना खुद से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? न्यूबॉर्न ऑक्सीजन जनरेट करता है, नवजात ऑक्सीजन को बनाता है। अब यहां अपचायक क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? यहां तो हाइड्रोजन जोड़ने की वाली बात है ना, तो यहां हाइड्रोजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, सभी में हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन देते हैं, न्यूबॉर्न हाइड्रोजन जनरेट करते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट न्यूबॉर्न ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। समझ में आया? ठीक ठीक। अब यहां बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एल्डिहाइड का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। CH3CHO, ठीक है, ये है एल्डिहाइड। और यहां मैंने कर दिया LiAlH4। अब ये क्या करेगा? न्यूबॉर्न ऑक्सीजन जनरेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? न्यूबॉर्न ऑक्सीजन। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, न्यूबॉर्न को ऐसे लिखते हैं। ये तो नॉर्मल है जो कि एनवायरमेंट में पाया जाता है, जबकि ये नॉर्मल नहीं है, इसको तुरंत अभी भी बनाया गया है। तो जरा देखो, एल्डिहाइड, सॉरी,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों उल्टा होता है। दोनों क्या होता है? उल्टा होता है। जरा पहले देखो, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना? एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना? एल्डिहाइड बना था पहले, एल्डिहाइड बना। अब एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करवा दें, उल्टा करवा दें, तो एल्कोहल बनेगा ना। तो यहां एल्डिहाइड का रिडक्शन ही तो करवा रहे हैं, तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये उल्टा है। क्या ये? उल्टा। समझ में आया? ये उल्टा है। तो यहां कीटोन को भी ले लेते हैं हम लोग। यहां बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, टू डिग्री अल्कोहल। ओके, ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ओके, अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन की। हाइड्रोजनेशन तो बहुत आईएमपी है, बता रहा हूं। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन बोल तो हाइड्रोजनीकरण, हिंदी में क्या? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। ओके, अब इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, जैसे कि रिडक्शन में हुआ था। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन जोड़ते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न। रिडक्शन में जरा देखो, रिडक्शन में क्या? न्यूबॉर्न हाइड्रोजन था। अपचयन में नवजात हाइड्रोजन था। क्या ध्यान से? हाइड्रोजनेशन क्या होता है? कुछ नहीं, किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ए बन रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसी कंपाउंड में क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो सर अभी भी आपने बताया था उसको तो रिडक्शन कहते थे। हाँ, वही बात सही है। रिडक्शन में भी हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, रिडक्शन में भी हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, और हाइड्रोजनेशन में भी हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, लेकिन फर्क है। कैसे? अरे बहुत बड़ा। कैसे? एक फर्क है भैया, इसमें नॉर्मल हाइड्रोजन लिया जाता है और उसमें रिडक्शन में न्यूबॉर्न हाइड्रोजन लिया जाता है। समझ में आया? बोलो हाँ। हाँ, आ गया? हाँ, तो हाइड्रोजनेशन में नॉर्मल हाइड्रोजन लिया जाता है और रिडक्शन में, वेरी गुड, न्यूबॉर्न हाइड्रोजन लिया जाता है। तो ठीक, इसमें नॉर्मल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब हाइड्रोजनेशन कब करते हैं? तो हाइड्रोजनेशन निखिल की प्रेजेंसी में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रेजेंसी में करते हैं। ये वाला माहौल लिया जाता है। पहले उसमें निखिल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? निखिल, मेटल। निखिल डालते हो, मेटल वो डाला जाता है और टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 200 से 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है, तब जाके हाइड्रोजनेशन हो जाता है। जैसे इसका नाम बताना जल्दी से, क्या नाम है? क्या नाम है? वेरी गुड, इसका नाम है इथीन। क्या नाम है? इथीन। इन क्यों? डबल बॉन्ड है ना, इसीलिए। तो इसका हाइड्रोजनेशन करवा दिया। नॉर्मल हाइड्रोजन लिया है, ये वाला लेता तो रिडक्शन होता। समझ रहे हो? यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट आते, लेकिन यहाँ ना रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ नॉर्मल हाइड्रोजन लिया, इसलिए हाइड्रोजनेशन कहते हैं इसको। अब यहाँ मैंने ले लिया निखिल और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया है। अब एक हाइड्रोजन क्या काम करेगा? एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, इसके बीच वाला बॉन्ड टूटेगा तो बन जाएगा CH3। कैसे? अबे कैसे? क्या सिंपल है, जरा देखो। अब माहौल ऐसा था, चार इसके हैं, चार इसके हैं, बैलेंसिंग पूरी है। ओके, अब होता क्या है? होता कुछ नहीं है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है इनका, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है इनका, ऐसे। ये पहले जुड़ा हुआ था, अब टूट गया, अब ये वाला बॉन्ड भी टूट गया।
आधा बॉन्ड इसके पास है और आधा बॉन्ड इसके पास है, आधा बॉन्ड इसके पास, आधा बॉन्ड इसके पास। एक ने इससे पूरा बना लिया और एक ने इससे पूरा बना लिया, तो कितने बन गए? 3। ये तो पहले था, आधा आधा इनका जुड़ गया, तो आधा ये आधा ये, तो CH3 CH3। क्लियर? ये ऐसा हुआ है। ओके। ये होता है हाइड्रोजनेशन। क्या होता है? हाइड्रोजनेशन। जल्दी से इसकी शॉट लो या इसको कैसे भी रेडी करो। अब है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन, ओ माय गॉड, डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण। अब तो यार डी लग गया। क्या लग गया? डी। बोले तो बी यानी हाइड्रोजन को हटाना। हाइड्रोजन को हटाना। पहले हाइड्रोजनेशन था, हाइड्रोजनीकरण था, हाइड्रोजन जोड़ रहे थे। अब है विहाइड्रोजनेशन। विहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन। बोले तो हाइड्रोजन को हटाना है, निकालना है उसमें से। हाँ, तो क्या इसी में होगा? नहीं, इसी में नहीं होगा। इसकी जगह कॉपर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉपर। और टेम्परेचर इतना ही। अगर इसकी जगह कॉपर यूज कर लिया ना, और उसकी जगह क्या टेम्परेचर उतना ही। तो हाइड्रोजनेशन में और डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है तुमको पता है? हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, वो भी निकल की प्रेजेंसी में, और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। उसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन जुड़ना। अब डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन हटना। तो हाइड्रोजन जब जोड़ रहे थे तब निकल लिया गया था। अब हाइड्रोजन जब हटा रहे हैं, क्या तब भी निकल लेंगे? नहीं। तो क्या? कॉपर लेंगे। क्या लेंगे? कॉपर। और टेम्परेचर कितना? उतना ही, 200 से 300 डिग्री, और ज्यादातर 300 डिग्री ही लिया जाता है। ठीक, ज्यादातर कितना लिया जाता है? 300 डिग्री ही लिया जाता है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं इधर CH3 CH3। ओके। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। CH3 ऐसे लिख दूं, CH2H, इथाइल अल्कोहल। अगर मैं इथाइल अल्कोहल को ऐसे लिख दूं तो कोई आपत्ति है? नहीं होगी। अरे वो ये CH2H। हाँ, जरा देखो, अब यहां मैंने ले लिया कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाइड्रोजन निकालना, डिहाइड्रोजनेशन। अगर कॉपर कहीं देख लिया और टेम्परेचर कहीं देख लिया तो हाइड्रोजन निकाल दो। ए वाला हाइड्रोजन और ए वाला हाइड्रोजन दोनों को निकाल दो, यानी क्या निकलेगा? H2 निकाल दिया। ठीक, अब क्या बनेगा? CH3 C, इसका एक बॉन्ड खाली है और इसका भी एक बॉन्ड खाली है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ए वाला, यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया। ठीक, अब सेम टू सेम कंडीशन। तीन 300 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया हम लोगों ने। ये वाला हाइड्रोजन निकाल दो, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दो। CH3 कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। अब बोले अरे सर ये तो ऑक्सीडेशन जैसा हो रहा है। हाँ जी, सेम टू सेम वही जैसा हो रहा है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर है। इसमें हाइड्रोजन निकाला जा रहा है, वहां ऑक्सीजन जोड़ा जा रहा है। एक्चुअली वहां पर भी हाइड्रोजन निकाला जा रहा था, हमको दिखा नहीं। अगर गौर से देखोगे तो वहां भी हाइड्रोजन निकाला गया है। ठीक, और गौर से कब देखोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? सामने आ जाएगा, बोलेगा, चिल्लाएगा कि मैं हूं, मैं निकल रहा हूं हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान से प्रैक्टिस करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? ओके, नेक्स्ट है अब है डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। बोले तो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। सीधा सीधा बोल दो ना, पानी का निकलना, वाटर रिमूविंग वाटर, पानी का निकलना, पानी का निकलना। ठीक है, डिहाइड्रेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन बोलो तो निर्जलीकरण, पानी की कमी, पानी का निकलना, डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब पानी कब निकलेगा? अब पानी जब निकल, कभी भी अगर कोई रिएक्शन लिख रही है और वहां आ गया कंसंट्रेट H2SO4, तो समझ लेना पानी निकालना भैया। क्या करना है? पानी निकालना है। कहीं पर भी क्या आ गया? H2 कंसंट्रेट H2SO4, तो समझ लेना भैया यहां 101% पानी निकलेगा। तो अगर कहीं डिहाइड्रेशन करना है तो किसकी प्रेजेंसी में करेंगे? तो भैया ये करेंगे H2SO4 की प्रेजेंसी में। किसकी प्रेजेंसी में? H2SO4 की प्रेजेंसी में पानी निकाला जाता है। जैसे कि क्या देखो, CH3 CH2OH, ये क्या है? वेरी गुड, नाम पता चल गया ना, इथाइल अल्कोहल। कंसंट्रेट H2SO4, तो पानी निकालना है भैया। पानी में क्या होता है? ये है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन तो ये है, और एक निकलेगा यहां से। कहां से? यहां से ना बाबा, इधर से निकलेगा, इधर से। मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं, ध्यान में लाओ। इधर से निकलेगा, इधर से तो ये निकलेगा और इधर से ये निकलेगा। तो जरा यहां से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 2, और यहां से तो निकल चुका है, तो CH2। अब जरा देखो इनके कितने बॉन्ड हैं? इसके 3, इसके 3। अरे यार, एक बॉन्ड खाली है, क्योंकि यहां से 1 हाइड्रोजन निकल गया, यहां से OH निकल गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो ये बनेगा डिहाइड्रेशन में डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, पानी निकलता है। ठीक, ये हो गया डिहाइड्रेशन। क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या लिखो कॉपी पे, मैं कुछ नहीं जानता। ओके, अब नेक्स्ट है तुम्हारा हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस इट वेरी IMP, ये भी बहुत ही ज्यादा IMP है। स्टार लगा दिए इस पे हमने, समझ रहे हो? हाँ, अब है डिहाइड्रेशन, सॉरी हाइड्रोलाइसिस। अब डिहाइड्रेशन क्या था? कुछ नहीं, पानी निकाल रहे थे। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होगा? पानी देंगे। क्या देंगे? पानी देंगे। अभी पानी निकाल रहे थे, उसको डिहाइड्रेशन कह रहे थे, निर्जलीकरण कह रहे थे। अब है पानी देंगे भैया, पानी जोड़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब इसके शब्द से ये हाइड्रोलाइसिस जो लिखा हुआ है, हाइड्रोलाइसिस बोले तो हिंदी में जल अपघटन। क्या? जल अपघटन। ठीक, इसके हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। लाइसिस वर्ड का मतलब होता है टूटना, स्प्लिटिंग, टूटना। हाइड्रो पानी, तो पानी के साथ किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। जल के साथ अपघटन करना, हाइड्रोलाइसिस, यानी जल को मिलाना है, उसमें जल के साथ उसकी रिएक्शन करवा देनी है, और रिएक्शन करवा के उसको तोड़ देना जल के साथ, उसको कहते हैं जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस। तो हम सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो पहले तो डिहाइड्रेशन पढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन पहला जो मैं पढ़ा चुका हूं, पानी निकालना, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या निकाल रहे थे? पानी। समझ रहे हो? अब पानी देंगे, क्या करेंगे? पानी देंगे, सीधा सीधा वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर जोड़ेंगे, तो उसको कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। क्लियर? अब इसकी एक रिएक्शन लिखने वाले हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन लिखने वाले हैं। जल अपघटन बहुत ही ज्यादा IMP है, तो मैंने यहां लिख दिया। इसको तो समझते हो ना, एल्किल ग्रुप है भैया। ये कौन सा? जी हाँ, चलो मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं। ये ले लिए, क्या ले लिए? ये ले लिए। अब पानी H2 ऐसे लिखते हैं,
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक, ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, तुम सबको पता है। ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा। जरा देखो, ये यहां से टूटा और ये यहां से टूटा। ठीक है, अब तुमको मैंने रिएक्शन में पहले बताया था, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। सिंपल तरीके से समझा रहा हूं तुमको। ये पॉजिटिव आके निगेटिव से शादी करेंगे, ये निगेटिव आके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। क्लियर? यहां क्या बनेगा? ओ माय गॉड, दो कंपाउंड। जरा देखो, इतना इससे जुड़ेगा तो CH3OH। ठीक है, अब ये इससे जुड़ेगा CH3OH, यानी इसके दो कंपाउंड बन गए। सिंपल, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई ना हम लोगों ने, पानी के साथ तोड़ा ना, इसको ईथर कहते हैं। ईथर, क्या? ईथर, हाँ ईथर। तो वाटर जोड़ तो रहे हम लोग, वाटर पानी के साथ इसको तोड़ भी तो रहे हैं। तो बात हो गया जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, यानी पानी के साथ तोड़ना। पानी दे रहे हैं हम लोग, पानी जोड़ रहे हैं और पहले पानी निकाल रहे थे, उसको डिहाइड्रेशन कह रहे थे, निर्जलीकरण कह रहे थे। क्लियर? जी हाँ, इसको लिखो, ये स्क्रीनशॉट लो, आई डोंट नो, जल्दी करो। हो गया? ओके। अब हेलोजनेशन, नेक्स्ट क्या? हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, हेलोजनेशन, हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, हेलोजन ऐड होना यार। क्या हेलोजन बोले तो 70 ग्रुप के एलिमेंट, X, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, समझ रहे हो? ये सब उनको हेलोजन कहते हैं। हेलोजन जुड़ रहे हैं, हेलोजनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं तुमको बात करूं यहां CH3, यह CH4, मीथेन है भैया। क्या है? मीथेन। अगर मैं मीथेन को ऐसे लिख दूं CH3H, कोई आपत्ति है? नहीं होगी। होगी भी तो क्या कर लोगे? नहीं होगी। अब यहां मैंने Cl2 कर दिया। अब यहां इसके लिए दिया जाता है ये, इसका मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। तो यहां बनेगा CH3Cl प्लस HCl, तो इसमें हेलोजन जुड़ रहा है ना हाइड्रोजन की जगह, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हेलोजनेशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, बट ये थोड़ा लॉजिक होते हैं। कहीं किसी ने बोल दिया हेलोजनेशन करना है किसी चीज का, तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए नहीं कुछ नहीं यार, हेलोजन लाना है, हेलोजन जोड़ना है, चाहे वो कुछ भी हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, जो भी हो, आयोडीन, जो भी हो, वो लाना इधर। समझ रहे हो? हाँ, तो हेलोजनेशन मतलब हेलोजन लाना। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, वेरी वेरी IMP, नाइट्रिफिकेशन बोले तो नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। क्लियर? नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण बोलो तो कहीं पर NO2 ग्रुप को लाना। किसको लाना? NO2 ग्रुप को। जैसे हम लोग पहले हेलोजन को ला रहे थे, उसको हेलोजनेशन बोले थे, अब NO2 को ला रहे हैं, इसको नाइट्रो वर्ड बोलते हैं। नाइट्रो, क्या? नाइट्रो, तो नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रो वर्ड को लाना नाइट्रीकरण या नाइट्रोफिकेशन कहते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ठीक, नाइट्रिक एसिड। इसको कब लाते हैं? तो सबसे पहले रिएक्शन करवाई जाती है इसकी, HNO3 से रिएक्शन करवाई जाती है, तब जाके NO2 ग्रुप आता है। अगर किसी चीज का तुमने कहीं वर्ड देख लिया या क्वेश्चन में पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया, सामने वाले ने पूछ लिया कि भाई साहब नाइट्रिफिकेशन करवाना है तो क्या किससे रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तो हंस के जवाब देना है क्या? नाइट्रिक एसिड से। किससे? सॉरी, नाइट्रिक एसिड से। किससे जवाब देना है? नाइट्रिक एसिड, HNO3, इट इज नाइट्रिक एसिड। क्या? नाइट्रिक एसिड।
तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमको एक ग्रुप मिलता है, और एक ग्रुप कहीं भी जुड़ रहा है, माना कि एक्स से एक ग्रुप जुड़ रहा है, तो बोलेंगे एक्स का नाइट्रिफिकेशन हो गया, यानी ये जुड़ गया। क्लियर? तो रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। तो नाइट्रिफिकेशन, अब नाइट्रिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से नाम बताओ इसका, जल्दी से नाम बताओ। वेरी गुड, मीथेन है, मीथेन। क्या? मीथेन। CH4 नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? 3 है, ये H है, CH4। ठीक, अब यहां HNO3 मैंने कर दिया, HNO3 मैंने कर दिया। क्लियर? HNO3 दिख रहा है। अब मैं HNO3 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 3 O है, एक H है और एक N, वही कहानी है। ठीक, ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा, समझ रहे हो? ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो कहानी बनती है भैया ये हो क्या, ये बनेगा CH3NO2 प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O। हो गया नाइट्रिफिकेशन, हो गया। तो नाइट्रिफिकेशन में रिएक्शन किसकी करवाई जाती है? HNO3 की। किसकी? HNO3 की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया? ओके, हो गया। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। तो अब बात करते हैं कन्वर्जन की। बोले तो अभिक्रिया परिवर्तन, इसका मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब ये होता है एल्कोहल को किसी चीज में बदलना है, एल्डिहाइड में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलना है, किस में बदलेंगे? कीटोन को एसिड में बदलना है, बोले तो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है, कैसे बदलेंगे? समझ? साइनाइड को एमाइड में बदलना है, एमीन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? यानी बदलाव, चेंजिंग को बोलते हैं कन्वर्जन या अभिक्रिया परिवर्तन। ठीक, तो सबसे ये मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, बहुत ही ज्यादा रिएक्शन में सबसे ज्यादा महत्व है तो इनका। और एक और आता है ये कन्वर्जन, और एक और आता है तुम्हारा रिएजेंट रिएक्शन, रिएजेंट अभिकर्मक, तो मैंने काफी पहले तुमको लिखवा दिए हैं उनका। अगर एक चीजें तुम लोगों ने सीख ली, रिएक्शन तुम्हारी उंगलियों पे। क्लियर? हाँ, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको इजी लगे, इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने किया है। ठीक है? हाँ, तो कन्वर्जन, तो सबसे पहला कन्वर्जन ये है भैया आर बोलो तो ये सबको पता है यार, बताने की जरूरत नहीं है। ये है एल्किल ग्रुप X, मैंने ये ले लिया KCl। अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे करवाऊं तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा यार, सिंपल है। एक RCN प्लस KX जुड़ जाएगा, अदला बदली हो जाएगी, पहला कन्वर्जन। ठीक, अब दूसरा, ये RH वही है, NaOH ले लिया, तो क्या बनेगा? अदला बदली कर दो, ROH प्लस NaX। सिंपल, चेंज हो रहा है, बदल रहे ना। ये पहले कुछ और था, कुछ और बन गया, ये पहले कुछ और था, कुछ और बन गया, इसलिए कन्वर्जन हो रहा है, अभिक्रिया परिवर्तन हो रही है। ठीक, अब नेक्स्ट, अब ये है साइनाइड। ये क्या है? साइनाइड, वेरी वेरी आईएमपी, साइनाइड, दिस इज साइनाइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से करवाऊं तो किससे करवाऊं? वाटर से करवाऊं, यानी अगर वाटर निकालना होता तो क्या बोलते? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण बोलते ना वाटर निकालने को। अगर हम वाटर क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं इसमें, तो जल अपघटन बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस।
तो यहां वाटर जोड़ा जा रहा है, हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, किसका? साइनाइड का। समझ पा रहे हो? अगर निकालते होते तो डिहाइड्रेशन, जोड़ रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन कर रहे हैं किसका? साइनाइड का। और साइनाइड का जल अपघटन कर रहे हैं हम लोग भैया अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम क्यों? क्योंकि एसिड हमेशा हाइड्रोजन देता है, इसीलिए इसको अम्लीय माध्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय माध्यम भैया, अम्लीय माध्यम। एसिडिक मीडियम क्योंकि ये हाइड्रोजन देता है, प्रोटॉन देता है, इसीलिए प्रोटॉन साइन है एसिडिक मीडियम के लिए। क्लियर? तो कहानी बनती है कि अगर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में किया जाए तो क्या बनेगा? साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में किया जाए तो क्या बनेगा? तो भैया बिना सोचे समझे आंख बंद करके सोते सोते कर देना, कुछ नहीं बनेगा, COOH आ जाएगा साइनाइड की जगह, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो? ए इसका एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग। ये भैया बेंजीन। क्या है? बेंजीन। ये है साइनाइड, इस पे लगा दिया, और अगर कोई रिएक्शन दे दी ऐसे, अभी नहीं बता रहा हूं, होमवर्क दूंगा मैं। हाँ, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस अम्लीय माध्यम में तो क्या बनेगा? समझ रहे हो ना? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए 3 स्टार लगाया हुआ है मैंने, तो जल्दी से याद रखना इसको। अगर इसको कर दिया हम लोगों ने, अच्छा एक मिनट, इसको एक बात और बोलते हैं, अगर कहीं ए नहीं आया, वैसे तो ये आएगा ही कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में करवाने पर क्या बनता है, तो सीधा सीधा तुम तो बोल ही दोगे कि क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी जगह आ गया कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, इसको और भी कुछ बोला जाता है, इसको बोला जाता है पूर्ण जल अपघटन। क्या बोला जाता है? पूर्ण जल अपघटन या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अगर कहीं ये 2 शब्द में से कोई एक आ गया कि साइनाइड का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करवा रहे हैं, या फिर साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवा रहे हैं, या फिर साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ये वाला बनेगा। ठीक है? अगर यहां कहानी उल्टी होती, RCN मैंने साइनाइड ले लिया प्लस H2O वो भी कर लिया, अगर मैं यहां OH कर देता तो OH यानी बेसिक मीडियम, तब क्या बनता है? तो कुछ नहीं बनता, तब बनता ओनली हेमाइड। क्या बनता? एमाइड। एमाइड बनता भैया। क्या बनता? एमाइड। इसको अगर एसिडिक मीडियम में तो एसिड, बेसिक मीडियम में तो एमाइड। अगर एसिड मीडियम में करवा रहे हैं तो इसको पूर्ण जल अपघटन बोलते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो इसको इनकम्प्लीट, अपूर्ण जल अपघटन। अपूर्ण जल अपघटन बोले तो इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस, ये बोलेंगे। दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी ले लिया? ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं, अभी साइनाइड की बात चल रही थी। अगर साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बनवाया तो एसिड, अगर इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया तो एमाइड। अगर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस हो गया, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, एसिड इनकम्प्लीट हो गया, एमाइड। अगर रिडक्शन करवा दिया साइनाइड का तो क्या बनेगा? सिंपल सी चीज है, रिडक्शन। बोले तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे ना? हाँ, ये साइनाइड ले लिया, रिडक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रिडक्शन। बोले तो अपचयन। भैया हिंदी में अपचयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपचयन। किसका? साइनाइड का। तो हाइड्रोजन जोड़ दो भर भर के, R तो अपनी जगह ही होगा, हाइड्रोजन भर भर के CH2 NH2, 1 डिग्री एमीन बन गया भैया। क्या बन गया? 1 डिग्री एमीन। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तो एसिड, इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस तो एमाइड, रिडक्शन तो एमीन। क्या बना? एमीन। ओके,
ओके, अब भैया बात आती है थोड़ी ऑक्सीडेशन की, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की। ठीक, CH3 CH2OH, ये है भैया 1 डिग्री एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इसको आजकल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, आ गई इस्माइल। हाँ, इधर आओ। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन करवाया, अगर कहीं ये वाला साइन दिख गया नवजात ऑक्सीजन, तो बोले तो ऑक्सीडेशन। क्या किसका करवा रहे हैं? एल्कोहल का करवा रहे हैं। हाँ, इसका तो 1 डिग्री एल्कोहल अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं 1 डिग्री एल्कोहल का, अरे ऑक्सीकरण यार, तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड, यानी CH3CH। ठीक है, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा दिया तो सेम टू सेम कहानी है। अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा भैया, एसिड बनेंगे। तो जरा ध्यान देना, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड। याद रखना है, काफी ज्यादा आईएमपी है। हाँ, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्वेश्चन फंस गया तो। अब मैं ये वाली कहानी देख लेते हैं। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो भैया जरा देखना, तो बनेंगे कीटोन। अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया तो क्या बनेगा भैया? क्या बनेगा? अरे यार सिंपल है यार, एक कम कार्बन वाला 2 डिग्री का एक कम कार्बन वाला एसिड बनेगा। एक कम कार्बन वाला एसिड, एक कम कार्बन वाला, कितना? एक कम कार्बन वाला, एक कम कार्बन वाला एसिड, एक कम कार्बन वाला एसिड। ये दोनों प्रोसेस काफी ज्यादा एमपी है, समझ रहे हो? हाँ, कहीं COOH ग्रुप है, ठीक है, और ऐसे लिखा हो। ये सीधा सीधा याद करना है तुम लोगों को, सीधा सा याद करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट याद करना है। LiAlH4, जरा देखो ये क्या है, पहचानो इसको। वेरी गुड, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। मैंने बताया था रिडक्शन में हम लोग पढ़े थे। हाँ, आ रहा है ना याद? हाँ, तो यानी इसका अपचयन करेगा, अपचयन अपचयन, तो भैया यहां बनेगा OH ग्रुप आ जाएगा इसकी जगह। क्या आ जाएगा? OH ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल में मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, ठीक है, और यहां लिख दिया हम लोगों ने LiAlH4, तो भैया क्या आएगा? अरे इसको हटा के डायरेक्टली इसको कर दो, सिंपल, खत्म। बिना याद रखना है तुम लोगों को बस, CH3OH, खत्म, सिंपल, दैट्स ऑल, हो गया। अगर इसको इसमें चेंज करना है तो आएगा, ठीक। दूसरी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, अगर कहीं CH3 है या CH3 CH2 CH2 कितनी भी लंबी चेन हो, अगर इन चेनों को इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं, KMnO4 KOH ए, जैसे कि एक रिएक्शन ले लेते हम लोग, जैसे कि एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, ठीक। समझ रहे हो क्या ये? टॉलुइन, क्या बोलते हैं? टॉलुइन। अगर मैं यहां, अगर कोई एग्जामिनर ऐसे कर दे KMnO4 KOH बोले तो बेस है, ठीक, तो क्या आएगा? कुछ नहीं, हमको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो कुछ नहीं, यहां बन जाएगा
बेंजोइक एसिड। क्या? बेंजोइक एसिड, इट इज वेरी वेरी आईएमपी, नीट में पूछ लिया गया है भैया। ठीक, कभी भी आईसीआर में टपक सकता है ये। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिए? ठीक, अब आज के लिए इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब तुम्हारे लिए होमवर्क। कौन सा वर्क? होमवर्क। वेरी गुड। कल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आंसर शो कर देना है और मैं कल आके उनको कराऊंगा। जिसको नहीं आया, नहीं आ रहा वो भी करना, मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूं अभी। पहली रिएक्शन, तुम्हारे कन्वर्जन में ही आंसर छुपा हुआ है इसका। करके लाना है। ओके।